मित्रों, देवर्षि नारद हुए भक्तों में शिरमौर। भक्त परहित चिंतन में निरत उनसा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे। बस सब भक्तों के को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए वे श्री हरि को बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको ये सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णुलोक उनको वांछित वरदान दिया। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। भवा तब से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्र मनुज को कैसे हो उद्धार, कैसे हो उद्धार। ये विचार कर नारद जी और पहुँचते हैं विष्णुलोक। यह विचार कर देवर्षि पहुँचे वैकुंठ धाम। श्री नारायण ने किया श्रद्धा सहित प्रणाम, श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए हैं। कारण जो भी प्रकट करें यात्रा में यात्रा के कष्ट उठाने का। कहिए क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचाया है। नारद जी कहने लगे, हे दया हे हरि दया निधान। अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते हैं नादान, क्यों बनते नादान। भगवान से नारद जी ने कहा, मैं आदर्श का महत्व आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे नारद, बाल्यावस्था वही उत्तम है जो निरर्थक क्रीड़ाओं एवं संग दोषवश व्यसन वासनाओं की पूर्ति में ही नष्ट न होकर विद्या धन में सार्थक हो, वही बाल्यावस्था उत्तम है। युवावस्था वही उत्तम है जिसकी शक्ति से सद्गुणों का विकास हो, सद्ज्ञान का सुंदर प्रकाश हो, सदाचरण ही की रक्षा हो, धर्म पथ चलने की सत्या आनंद और प्रियतम की प्राप्ति का लक्ष्य हो, अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित हुई इंद्रियों का दमन हो तथा शुभ कर्म के लिए सदा तत्पर रहें, वही युवावस्था उत्तम है। वृद्धावस्था वही उत्तम है जिसमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह ममता का त्याग हो, केवल परमात्मा में ही अटल अनुराग हो, सुख मार्गों की तृष्णा पर क्रोध हो और वही वृत्तियों का अवरोध हो, सत्यासत्य का यथार्थ बोध हो। इस संसार में बलवान वही उत्तम है जो निर्बलों असहायों की सहायता करने के लिए में शूर हो, जिसमें आलस्य और भय सर्वथा दूर हो, संयम जिसके साथ में हो, इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम उसके हाथ में हो, इसके साथ ही जो बुद्धिमान और निर्विवान हो। धनवान वही उत्तम है जो कृपण न होकर दानी हो, उदार हो, जिसके द्वारा धर्म पूर्वक न्यायुक्त व्यापार हो, जिसके द्वार पर अतिथि का समुचित सत्कार हो, दीन दुखियों का सदा उपकार हो, जिसके यहाँ विद्वानों साध महात्माओं का सम्मान हो, जो स्वयं अति मूर्तिमान हो। वही बुद्धिमान वही उत्तम है जिसमें अपने माने हुए ज्ञान में निराशा हो, यथार्थ सत्य को जानने की सच्ची से जिज्ञासा हो, सद्गुरुदेव के प्रति निर्भरता हो, उन्हीं की आज्ञा पालन में सतत तत्परता हो।
हे नारद, भगवान कहते हैं हे नारद, ज्ञानी वही उत्तम है जिसकी बुद्धि से प्रवृत्त पोषक अज्ञान दूर हो, निवृत्त द्योतक भक्ति भरपूर हो, भव भ्रांति नष्ट हो, परम शांति स्थिर और स्पष्ट हो, इसके जीवन में मुक्ति विद्यमान हो, परमानंदामय परमात्मा की व्यापकता सर्वभान हो, जो क्रोध अभिमान माया आदि दुर्गुणों से रहित हो, धैर्य क्षमा सत्य ध्यान दया आदि सद्गुणों के सहित हो, जिसके समीप में शांति का वास हो, जिसके शब्दों से भ्रांति का नाश हो, और पूर्ण त्यागी वीतरागी परमात्मा का ही अटल अनुरागी हो। त्यागी वही उत्तम है जिसका मन भोग वासनाओं से सदा वियुक्त हो, जिसमें अहम देहाभिमान न हो, और जो जिसमें किसी पदार्थ के प्रति अपनत्व न रहे, जो किसी को भी अपना न कहे, विचारों की धारा में जिसमें आसक्ति ममता न बहे, वो नित्य ही उसके सिवा कुछ अन्य रह न जाए, ऐसे व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। भगवान इतना कहते हुए नारद को समझाते हैं, कहते हैं भगवान कहा श्री हरि मुनिवर, ये मन की मेरे बात कही, तुम सचमत भक्त शिरोमण हो, इसमें संशय है जरा नहीं। पर आज मनुज पर जो संकट हो स्वयं उसने बुलाया है, बनकर दूरदर्शी उसने निज गरिमा को बिसराया। जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता, बस इसलिए तो मानो आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत जो गलत काम करवाती है, जब कर्म भोग बन कर रचते तब बात समझ में आत। ओ उदास बोले ऋषि दीन बंधु भगवान, पूर्व प्रतिज्ञा का करो नाथ आज कुछ ध्यान। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।